हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है मनीष एनसीईआरटी क्लासेस में। और मैं मनीष, जैसे कि आप सबको पता है, मेरा अभी टॉपिक चल रहा है टेंस का। टेंस में से आज भाग चौथा रहेगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर लिखे हैं और उसमें हिंदी और इंग्लिश, जैसे कि हिंदी बना दिए हैं, इंग्लिश इसका ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है, तो वीडियो पर बना रही है लास्ट तक, तभी समझ में आएगा। इसे समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे कि लिख दिए हैं, पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट हैव, हैज, V3 और W। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये स्ट्रक्चर है। पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इन सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज, नॉट, V3 और W ना। इस तरह के इसमें स्ट्रक्चर हैं और इसी के अनुसार हम हिंदी सेंटेंस को लिखे हैं, फिर इंग्लिश इसका बनाएंगे। तो साथ ही साथ बनाते जाते हैं। इसके बाद समझ में भी आ जाएगा जब बनाएंगे, और उस टाइम में भी समझाते भी जाएंगे साथ साथ। ठीक है, तो पहले ये जो सेंटेंस है, तुम लोग यह किताब पढ़ चुके हो ना। तुम लोग यह किताब पढ़ चुके हो, तो ये कौन टेंस का होगा? ये टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक, जहाँ पर चुके हैं, चुके थे, ये सब जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है। तो सब्जेक्ट है तुम लोग, नहीं, सब्जेक्ट है तुम लोग, और V3 क्या है? ये रीड ये V3 है। ठीक, रीड जो है, रीड का V3 रीड ही होता है, समझे। इसके बाद यह किताब OW है, नहीं, यह किताब क्या है? OW है। तो हम यहाँ बनाएंगे, लिखेंगे यू हैव, यू के साथ हैव लगता है, हैज नहीं लगता है। ठीक, तो हैव, यू हैव रीड दिस बुक ना, रीड दिस बुक। तो ये बन गया क्या? यू हैव रीड दिस बुक, तुम लोग यह किताब पढ़ चुके हो। दूसरा सेंटेंस है क्या? नेगेटिव है ना, तुम लोग यह किताब नहीं पढ़ चुके हो, तो क्या होगा? यू हैव, यू हैव के बाद नॉट ना, जैसे कि यहाँ पर लिख दिया यू हैव के बाद नॉट, नॉट रीड दिस बुक, यू हैव रीड दिस बुक। इसके बाद तीसरा है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में है हैव, हैज, सब्जेक्ट V3 और W ना। तो लिखेंगे यहाँ पर हैव के बाद क्या है? सब्जेक्ट V3 OW, सब्जेक्ट V3 OW। तो लिखेंगे यू हैव रीड दिस बुक, यू हैव रीड दिस बुक मतलब क्या तुम लोग यह किताब पढ़ चुके हो ना। इसके बाद है क्या तुम लोग यह किताब नहीं पढ़ चुके हो। क्या तुम लोग यह किताब पढ़ चुके हो। यहाँ पर नेगेटिव हुआ, नहीं 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 लिखे हैं, इसके लिए सॉरी। यहाँ पर होगा क्या तुम लोग यह किताब नहीं पढ़ चुके हो, इस जगह। ठीक, तब ये सेंटेंस नेगेटिव नेगेटिव बनेगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो क्या होगा? हैव यू
हैव यू हैव, यहाँ देखो हैव लगा दिए हैं, यहाँ हैव नहीं होगा, ठीक, दोनों जगह हैव नहीं। हैव यू रीड दिस बुक होगा सिर्फ, हैव हैव यू देखो, हैव के साथ, हैव के बाद नॉट लगेगा, तो यहाँ भी जो है यू के बाद क्या लगेगा, नॉट लगेगा ना। नॉट, हैव नॉट रीड, हैव नॉट हैव नॉट यू रीड दिस बुक, हैव नॉट यू रीड दिस बुक, हैव नॉट यू रीड दिस बुक। इसके बाद है WH फैमिली का, नहीं, WH फैमिली में कुल कितने आते हैं, 5, क्या, कब, कैसे, क्यों, कहाँ ना, ये 5 WH फैमिली के हैं ना। तो तुम लोग क्या यह किताब पढ़ चुके हो, देखो एक बार 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 बताते आ रहे हैं कि क्या के अंदर, सेंटेंस के अंदर क्या बाहर में रहेगा तो उसका इंग्लिश नहीं लिखाता है, जब सेंटेंस के अंदर क्या रहेगा उसका इंग्लिश लिखना पड़ता है ना। तो यहाँ लिखेंगे वाट के बाद क्या, हैव ना, वाट हैव, इसके बाद क्या, सब्जेक्ट, वाट के बाद हैव के बाद सब्जेक्ट मतलब यू रीड दिस बुक। इसके बाद है क्यों, क्या है, क्यों है, तुम लोग क्यों यह किताब पढ़ चुके हो, तो होगा वाई, क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई, हैव यू रीड दिस बुक, वाई हैव यू रीड दिस बुक, तुम लोग क्यों यह किताब पढ़ चुके हो। इसके बाद है कब, तो यहाँ पर सिर्फ व्हेन लगा दो, व्हेन हैव यू रीड दिस बुक, नहीं। इसके बाद कैसे है, कैसे का इंग्लिश क्या होता है, हाउ ना, क्या होता है, हाउ, हाउ हाउ हैव यू, रीड का रीड, दिस बुक। इसके बाद कहाँ है, ये लास्ट है WH फैमिली के, इसके बाद इसके नीचे है नेगेटिव WH फैमिली, वेयर हैव यू रीड दिस बुक, नहीं, वेयर 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 हैव यू रीड दिस बुक। इसके बाद है, यहाँ से शुरू होता है नेगेटिव WH फैमिली ना, नेगेटिव WH फैमिली में क्या होगा कि इसमें सिर्फ हैव के बाद नोट लगाना होता है, तो यहाँ लिखेंगे पहले या क्या है, तो वाट के बाद क्या लगाए थे, वाट हैव ना, वाट हैव, इसके बाद हैव के बाद नॉट, हैव नॉट यू रीड दिस बुक,
व्हाट हैव नॉट यू रीड दिस बुक ना, लास्ट नहीं, क्यों है, तो क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई हैव नॉट यू रीड दिस बुक। इसके बाद है कब, कब है तो क्या, कब का इंग्लिश क्या होता है, वेन, वेन हैव नॉट यू रीड दिस बुक। इसके बाद है किसी, किसी का इंग्लिश होता है हाउ हैव नॉट यू रीड दिस बुक ना। लास्ट है कहाँ, तो कहाँ का इंग्लिश क्या होता है, वेयर, वेयर हैव नॉट यू रीड दिस बुक ना। ये बन गया पूरा सेंटेंस हिंदी और इंग्लिश के, समझे, हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन। इसके बाद इसका स्पेशल रूल है, सब्जेक्ट हैज हैव नाउन नहीं, जैसे कि यहाँ लिख दिया तुम्हें गाय की जरूरत है, तो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा यू हैव, यू के साथ में क्या लगता है, हैव, हैज नहीं लगाना, यू हैव, यू हैव काव, नाउन है गाय नहीं, बन गया, तुम्हें पढ़ना होगा, ठीक। अब कहेगा कि तुम्हें पढ़ना होगा, ये जो है फ्यूचर टेंस का है नहीं, समझा, ये परफेक्ट टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, समझे। टेंस के लास्ट में जो भी कुछ लिखा रहता है उससे ज़्यादा रिलेट नहीं करता है, मायने रखता है कि सेंटेंस किस तरह से बना हुआ है, ठीक, किस इसको बोला जा रहा है, किस टाइम इसको यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो होगा यू, यू के साथ हैव, पढ़ना होगा यू हैव टू, यू हैव टू रीड नहीं। अब थोड़ा सा देखिए, हमको पहले बताना था भीतरी के बारे में, तो अगर यदि नहीं बताएं तो अभी देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। जैसे हमको पता है कि V1 V2 V3 V4 और V5 ये वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, ठीक। इसका वो एक वीडियो बना देंगे भी के लिए, मतलब वर्ब क्रिया के लिए। जैसे कि पता है कि गो मतलब होता है जाना नहीं, ये भी का पहला फॉर्म है, और V2 होता है वेंट नहीं, V3 होता है गोन नहीं, और V4 होता है गोइंग। इसके बाद V5 होता है गोज, ठीक। उसी तरह कट का क्या होगा, कट का होगा कट, V2 भी कट होगा, V3 भी कट होता है, यहाँ कटिंग होगा, और V5 कट्स होता है। इस तरह से जो है
वर्ब के पांचों फॉर्म को लिखा जाता है, समझे। तो अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बताएं, इसके बाद अगले वाला टॉपिक में हम बताएंगे इसके जो नेक्स्ट पार्ट है, समझ गए। तो मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, नाइस टू मीट यू। जय हिंद, जय भारत।